उड़ीसा के पुरी में 46 साल बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार खोल दिए गए हैं। 1978 से भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार बंद पड़ा था। खोलने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन रत्न भंडार नहीं खुल सका। महाप्रभु के रत्न भंडार को खोले जाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, तो इस बार रत्न भंडार और पुरी मंदिर के चारों गेट खोले जाने की मांग उड़ीसा विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बन गया था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भंडार खोले जाने की बात को शामिल किया था। सरकार बनते ही अपने वादे को पूरा भी किया। 46 साल बाद भंडार खोल दिया गया है। इसके लिए पूर्व जज विश्वनाथ रथ की अगुवाई में 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के सामने रत्न भंडार खोला गया। अब अंदर के खजाने की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। आज पुरी में गुंडीचा यात्रा और इस यात्रा के बाद एक बार फिर निगरानी टीम रत्न भंडार की डिजिटल लिस्टिंग के काम को शुरू करेगी। खत्म हुआ 46 साल का इंतजार, खुल गया महाप्रभु का रत्न भंडार। पूरी हुई भक्तों की इच्छा, रत्न भंडार में क्या क्या निकला। खुश हैं, बहुत सालों से जितने भी उड़ीसा के लोग हैं इंतजार कर रहे थे ताकि खुले रत्न भंडार, पता तो चले। और ये एक ओडिया अस्मिता की बात है, हमारी की गौरव की बात है। ये जो रत्न भंडार खुले बहुत साल बाद ये सौभाग्य हो रहे, हमारी नसीब में देखने के लायक, सुनने लायक मिल रहा है। पूरी मंदिर में रत्न भंडार खुलते ही महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के भक्त खुशी से झूम उठे। इससे पहले महाप्रभु का रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। हालांकि 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल पाई। यही मुद्दा बीजेपी ने ओडिशा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया है। लेकिन खजाना खुलने के बाद भी वो सवाल कायम है कि 46 साल तक रत्न भंडार बंद क्यों रहा और फिर खजाने की असली चाबी कैसे गायब हो गई। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 26 साल में गिनती नहीं हो रही थी, तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी। पूर्व जज विश्वनाथ रथ की अगुवाई में बनी निगरानी कमेटी के सामने रत्न भंडार खोला गया। रत्न भंडार खोले जाते समय भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे। रत्न भंडार खोले जाने के बाद बाहरी रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है, लेकिन भीतरी रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। भीतरी रत्न भंडार की चाबी नहीं मिली। डुप्लीकेट चाबी से भी दरवाजा नहीं खुला। रत्न भंडार को खोलने के लिए कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब भीतरी रत्न भंडार की शिफ्टिंग गुंडीचा यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ स्वामी के अपने मंदिर में लौटने के बाद किया जाएगा। 1978 में इस प्रक्रिया को पूरी करने में 70 दिन लगे थे। इस बार रत्न भंडार में मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग होनी है, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। फिलहाल दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है। जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था। श्री गुंडीचा यात्रा है तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा कराया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे के मुताबिक रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। 2 कक्ष बाहरी कक्ष में आते हैं, तीसरा भीतरी कक्ष है। वर्तमान कक्ष में
3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। रोजाना होने वाले अनुष्ठानों के लिए इन्हीं का उपयोग होता है। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहार पर निकाला जाता है। भीतरी कक्ष 25 गुणा 40 वर्ग फुट का है, जिसमें 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब खजाने खुलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की जिम्मेदारी बढ़ गई है। महाप्रभु के रत्न भंडार में एक से बढ़कर एक एंटीक गहने हैं जो अमूल्य है। ASI पूरी मंदिर के मेंटेनेंस का काम देखती है। अब रत्न भंडार की मरम्मत के लिए रत्न भंडार का सर्वे होगा और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में 149 किलोग्राम सोना, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र के गहने शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 111 करोड़ आंकी गई है। मंदिर में ही 258 किलोग्राम चांदी, जिसमें गहने बर्तन शामिल हैं, उसका भंडार है, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ बताई जा रही है। जो भी सामान होगा वो सुरक्षित होगा, वो हम लोग का विश्वास है कि महाप्रभु का सामान महाप्रभु के पास सुरक्षित रहेगा। ऑब्वियसली भक्तों के पास तो खुशी का ये आएगा, क्योंकि ये देखिए जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, इसके अंदर लोगों में बहुत सारे उत्साह आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जो सारा विश्व के भगवान है, उनकी जो रत्न भंडार है वो सुरक्षित नहीं था। तो उसी को लेकर ये नहीं खोल रहा था, क्योंकि देखिए 18 का रिपोर्ट में जो लिखा है, मैंने जो पहले से दिखाया था, कितना ये तरीके से लिखा है कि कितना खराब पड़ा हुआ है। तो आज इतने साल के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार को, जिनने इतना बड़ा ठोस कदम उठाया और ये करके दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हम लोग वही सिर्फ सुन रहे थे खुलेगा खुलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो कमेटी बना है, कमेटी 100% इसके ऊपर काम कर रही है। बहरहाल भक्तों की इच्छा पूरी हो गई है, तो उड़ीसा सरकार ने अपना पहला वादा पूरा किया है। सबसे बड़ी बात ये कि महाप्रभु का रत्न भंडार सुरक्षित है।